आज हम राजस्थान के महान चित्रकार भूर सिंह शेखावत जी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इनका जन्म बीकानेर राजस्थान के धुंधलिया ग्राम के मध्य वर्गीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1914 को। और प्रारंभिक शिक्षा पिलानी में प्राप्त की। बिरला परिवार द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से अपनी कला की 5 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की और वापस पिलानी ही कार्यस्थल के रूप में अपनी कार्यभूमि पिलानी का चयन किया। 1937 में इन्होंने जीवन भर पिलानी के बिरला स्कूल में अध्यापन का कार्य किया और आर्ट क्लब की स्थापना की और बहुत सारे चित्रकारों को चित्रकला से संबंधित ज्ञान शिक्षा इन्होंने प्रदान की। स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह शेखावत, कुंवर संग्राम सिंह, रामनिवास मिर्धा, गंगा प्रसाद शारदा, केशव देव, आर.डी. पारिक साहब, माथुराम जी जैसे प्रख्यात कलाकारों ने आर्ट क्लब तथा भूर सिंह के मार्गदर्शन में अपनी कला को संवारते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपनी पहचान बनाई थी। भूर सिंह शेखावत का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के चित्रकार के रूप में जाने गए। उन्होंने अपने चित्रों में यथार्थवादी शैली का स्थान दिया और राजस्थान की जनजीवन से संबंधित घटनाओं को, गतिविधियों को कला विषय के रूप में स्थान दिया और बड़ा सादगीपूर्ण जीवन को इन्होंने जो राजस्थान का उसको अपने विषय के रूप में, कला के रूप में चित्रित किया। और राजस्थान के लोक जीवन की जितनी सफल और भावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वर्गीय श्री भूर सिंह जी ने की अपने चित्रों में, उतनी हमें किसी अन्य कलाकार के चित्रों में वह बात दिखाई नहीं देती। और भूर सिंह जी विचारधारा से बापू महात्मा गांधी के अनुयायी थे। देश प्रेम और देशभक्ति के सुसंस्कारों ने इन्हें राष्ट्र को गौरव दिलाने वाली महान विभूतियों के दर्शन, उनके विचार सुनने तथा रेखाबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। गांधी, पटेल, नेहरू, आसफ अली, बिरला जी, जमुना लाल बजाज, बलदेव प्रसाद बजाज, C.F. एंड्रयूज, माउंटबेटन, डॉक्टर राधा कृष्णन और अन्य देशभक्तों के स्वतंत्र एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभूतियों को इन्होंने रेखांकित किया, इनका पोर्ट्रेट बनाया, व्यक्ति चित्रण किया और इनकी वजह से भी ये जाने गए। सीधे साधे निराभिमानी व्यक्तित्व के धनी भूर सिंह जी सर्वबंध बापू महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके विचारों के सच्चे समर्थक भी थे। उन्होंने बापू की सादगी व विचारधारा को अपने जीवन व्यवहार में अपनाया हुआ था। 1939 में उन्होंने 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रतिदिन की दिनचर्या को चित्र रेखाबद्ध करने का अवसर शायद कन्हू देसाई को भी इतना प्राप्त नहीं हुआ जितना विश्व बंधु बापू के साथ 1 मास के सहवास में इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने बापू के दैनिक जीवन के बहुत सारे रेखा चित्र बनाए जो काफ़ी तादाद में बिरला जी के पास भी संरक्षित है। इनके चित्रों में ग्रामीण चित्रांकन में भूर सिंह जी को बहुत सफलता प्राप्त हुई और काल्पनिक चित्र ही के मानचित्र नहीं अपितु दृश्य जगत के जीते जाते चेतन प्राणी उनके चित्रों में दिखाई देते हैं। उनका कथन है कि हमारे चित्रकारों ने कल्पना लोक के झरोकों से झांक कर काफ़ी देखा, अब कुछ समाज का भी सहवास उन्हें करना चाहिए। भूर सिंह जी इतने प्रसिद्ध कलाकार थे परंतु अहंकार नामात्र को भी नहीं था। वे आशावादी और अंत तक आशावादी ही रहे। राजस्थान के गांव-गांव में घूमे, जीवन की गहराई के साथ अध्ययन किया। यही कारण है कि उनके चित्रों के बारे में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके चित्रों के बारे में कहा कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। उनके चित्र को देखने से आपकी पारखी कला दृष्टि तथा विषय संयोजन का अच्छा परिचय मिलता है। उक्त चित्र उन्होंने विशिष्ट यथार्थवादी शैली में बनाए। आपके चित्रों में सदा आकृतियों का अनुपात, रंग संयोजन, मनोमुग्धकारी रेखांकन और आंचलिक वातावरण दिखाई देता है। निरंतर साधनारत रहकर जिन चित्रों का उन्होंने सृजन किया वे इतने सजीव और आकर्षक बन पड़े हैं कि दर्शक उन्हें देखते ही रह जाता है। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो भूर सिंह जी देख रहे हैं वही जनजीवन का वास्तविक दृश्य है। शेखावत जी ने विभिन्न वर्गों और व्यवसाय के नर नारियों का सूक्ष्म अध्ययन करके कार्यरत स्त्री पुरुषों को अपने चित्रों का विषय बनाया। यथार्थवादी शैली में इन्होंने चित्रण किया और उस समय की जो ग्रामीण जनजीवन था उससे बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के उनकी जीवन शैली को उन्होंने देखा, विभिन्न चेहरे मोहरों को उन्होंने देखा और कार्यरत स्त्री पुरुषों को अपने चित्रों का विषय बनाया। उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों में आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध बुनकर, छुरी चलाते हुए लोहार, चरखा काटती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नारी, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती महिला, जुलाहा, राजपूत व्यक्ति की शान आदि प्रमुख हैं। प्रकृति परिवेश के अंकन में भी राजस्थान, विशेषतः पिलानी के आसपास का परिवेश उनके चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न विधाओं में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन प्राचार्य सर चार्ल्स आर जेराई के निर्देशन में फ्रेस्को, म्यूरल की विविध तकनीक का प्रशिक्षण भी उन्होंने प्राप्त किया और दिल्ली, मथुरा, पटना के बिरला मंदिर के दीवारों को भी उन्होंने चित्रांकन कर सुशोभित किया। स्वर्गीय भूर सिंह जी के चित्रांकन में एक विशेष आकर्षण हमें दिखाई देता है और उनके प्रारंभिक चित्रों का माध्यम जल रंग रहा। उसके बाद में ऑयल कलर्स और पैच स्ट्रोक्स में उन्होंने पद्धति के आधार पर उन्होंने चित्र बनाए और चित्रण की एक विशेष तकनीक कायम की। वाटर कलर में उन्होंने ऑयल कलर्स को उन्होंने ऑयल कलर्स की तरह प्रयोग किया तथा सफ़ेद रंग के ऊपर से पैच आघात लगाकर टेम्परा जैसा प्रभाव उत्पन्न किया। मतलब जो पोस्टर कलर टेक्निक है उसका उन्होंने एक तरह से प्रयोग किया और पाश्चात्य प्रभाववादी रंग योजना तथा प्रयोग विधि को अपनाकर इन्होंने तत्कालीन पारंपरिक सपाट रंग परंपरा को तोड़ा। छाया प्रकाश दर्शाने में इनकी रंग प्रयोग शैली कहीं भी अटकी नहीं। तुलिका का मुक्त प्रभाव और कलाकार की विश्वसनीयता तथा अद्भुत क्षमता का समन्वय उनके चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। तो अगर हम तकनीक की दृष्टि से बात करें तो रंगों को उन्होंने पैच में लगा के, मोटे मोटे आघातों में लगाकर और जल रंग को भी उन्होंने ऑयल कलर्स की तरह प्रयोग करके अपनी एक चित्रण तकनीक का उन्होंने का निर्माण किया और प्रभाववादी चित्रण रंग योजना का भी इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया। और कवि हृदय के मालिक थे ये भूर सिंह, कवि हृदय थे और कवियों और साहित्यकारों का सदा सम्मान किया। इनकी कृतियों की भांति इनकी कविताएं अतुल्य पृष्ठों का अभिलेखन प्रस्तुत करती हैं। इनकी सर्वाधिक भावभीनी कविता सांझ की करुणा विदाई कही जा सकती, जिसमें प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जीवन को, कटु सत्य को आशावादी दृष्टिकोण के साथ अभिव्यक्ति प्राप्त हुई और इन्होंने देश विदेश में अपनी चित्र प्रदर्शनियाँ की। राजस्थान में अजमेर, पिलानी तथा दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में भी चित्रों की प्रदर्शनियाँ की
और देश विदेश के कला दीर्घाओं, संग्रहालय और निजी संग्रहों में इनके चित्र संग्रहित है। और रक्त कैंसर के असाध्य रूप से पीड़ित रहने के कारण सन 1966 में ये मृत्यु को प्राप्त हुए और इनके निधन से एक कला संस्था भी लुप्त हो गई, जो बहुत से कलाकारों के लिए प्रेरणा की स्रोत रही। तो आज हमने अध्ययन किया महान चित्रकार स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत जी के बारे में, और अब हम आने वाले लेक्चर में एक अन्य कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।